तो हेलो दोस्तों, कैसे हो तुम लोग। उम्मीद है कि तुम लोग ठीक ही होगे। तो तुम सभी का स्वागत है यहाँ पे एक न्यू वीडियो के अंदर। तो चलो बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं आपकी वीडियो को। लेकिन अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करना और हाइप करना। तो वीडियो के स्टार्टिंग में हम स्टेला को देखते हैं, जो यहाँ पे गोल्डविन के साथ जो ऑप्शन होता है उसमें आई होती है। तभी हम देखते कि यहाँ पे स्टेला को एक मार्क्स मिलता है और यहाँ पे स्टेला को बोला जाता है कि आप इस मार्क्स को जो है पहन लीजिए। जिसकी वजह स्टेला होती है वो जो होती है मार्क्स पहन लेती है। असल में यहाँ पे नीलामी होने वाली है। सही बंदों को मार्क्स इसलिए दिया गया है ताकि किसी की जो पहचान है वो रिवील ना हो जब तक वो खुद ना चाहे, क्योंकि नीलामी में हिस्सा लेना और नीलामी करवाना दोनों ही जो है इलीगल है। हम देखते कि स्टेला अंदर आ जाती है। अंदर आने के बाद ये जो होती यहाँ पे बहुत सारे बंदों को देखती है। सभी जो नॉवेल्स होते हैं वो जो होते हैं यहाँ पे नीलामी के बारे में बात कर रहे होते हैं। वो बोलते कि हमें इस तरह का जो गुलाम चाहिए वो चाहिए। यहीं पे स्टेला जो होती है गोल्डविन के पीछे होती है, लेकिन गोल्डविन एक रूम के अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे स्टेला उस रूम में नहीं जा पाती। नेक्स्ट सीन में स्टेला उस रूम में जाती है जहाँ पे सही बंदे एक साथ बैठे हुए हैं। नेक्स्ट सीन में हम स्टेला के भाई लियोनार्डो को देखते हैं, जो यहाँ पे केनाइट्स के साथ तैयार होता है। यहाँ पे लियोनार्डो कहता है कि जैसे ही यहाँ पे जोली सिग्नल देंगे हम लोग जो है हमला कर देंगे। हम देखते कि सभी केनाइट तैयार होते हैं। तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जो जूलियस होता है वो जो होता है बैठा होता है लियोनार्डो के साथ। यहीं पे जो लियो होता है ये कह रहा होता है सत्यना को कि देखो सत्यना, मैं तुम्हें अंदर जरूर जाने दूंगा लेकिन तुम किसी को मारोगी नहीं, तभी मैं तुम्हें अंदर जाने दूंगा। सत्यना कहती कि ठीक है, मैं किसी को नहीं मारूंगी। लेकिन हम सभी को पता है कि ये स्टेना है और ये यहाँ पे किसी को मारे बिना रह नहीं सकती है। नेक्स्ट सीन में हम सही बंदों को देखते हैं जो यहाँ पे अब जो होते ऑप्शन करने के लिए तैयार होते हैं। ये नॉवेल्स अपने में बात कर रहे होते हैं कि मैं तो यहाँ पे एक बीस्ट गुलाम है वो जो है लेने आया हूँ। दूसरी नॉवल कहती कि बिल्कुल सही, मैं भी यहाँ पे एक बीस्ट गुलाम लेने आई हूँ। फिर हम देखते कि यहाँ पे जो स्टेला होती है वो जो होती है इनकी फालतू बकवास को सुन रही होती है। तभी हमें यहाँ पे एक बंदा दिखाया जाता है जो कह रहा होता है कि तुम सभी का यहाँ पे स्वागत है। हम लोग आज की जो पहली नीलामी है उसे जो स्टार्ट करते हैं। सभी बंदे तैयार हो जाओ। अब सभी जो नॉवेल्स होते हैं वो जो होते हैं बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाते हैं। यहाँ पे सभी नॉवेल्स कहते हैं कि देखते हैं कि आखिरकार जो पहली नीलामी है वो जो किसे स्टार्ट होती है। तभी हम उस बंदे को देखते हैं जो यहाँ पे परी को लेके आ जाता है। ये कहता है कि ये एक तरह की गॉडेस है और हम लोग इसकी जो नीलामी है वो जो स्टार्ट करने वाले हैं। तो बताइए हमारे फर्स्ट आइटम का कितना दाम लगेगा। तभी एक नॉवेल बोलता है कि यहाँ पे 100 गोल्ड कॉइन। जिसके बाद यहाँ पे वो जो परी होती है वो जो होती है सोल्ड हो जाती है 100 गोल्ड कॉइन में। तभी हम स्टेला को देखते हैं जिसके पीछे जूलियस यहाँ तक आ चुका होता है। स्टेला कहते कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। जूलियस बोलते कि बस मैं तुम्हारी चिंता कर रहा था इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। जिसके बाद यहाँ पे जूलियस कहता है कि जो तुम्हारा भाई है वो जो तैयार है बस सिग्नल देखने के लिए। तभी स्टेला कहते कि मैं यहाँ पे जो गोल्डविन है उसे जो है घूसा मारना चाहती हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम चुप रहो। जिस पे जूलियस कहता है कि आखिरकार मुझे क्या मिलेगा। जिस पे स्टेला कहती कि मैं यहाँ पे तुम्हारे राज्य की हमेशा गुलाम बन के रहूँगी। जूलियस कहता है कि नहीं, इससे बात नहीं बनेगी। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी गुलाम बन के रहो, यानी कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो। अब तुम मुझसे वादा करो तभी मैं यहाँ पे तुम्हारी जो बात है वो मानूंगा। स्टेला के पास कोई और रास्ता नहीं होता इस कंडीशन के अंदर। स्टेला कहती कि ठीक है, मैं यहाँ पे तुम्हारी बात मानूंगी, मैं कसम खाती हूँ। जिसके बाद यहाँ पे जूलियस कहता है कि तुम मुझे ये बताओ कि आखिरकार जो गोल्डविन है वो कहाँ पे है। स्टेला कहती कि वो जरूर हॉल के ऊपर होगा, हम लोग को ऊपर जाके उसे जो है पीटना होगा। जिसके बाद ये लोग यहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि जो गोल्डविन होता है वो सही में ऊपर जो छुपा हुआ होता है। यहीं पे स्टेला कहती कि वैसे भी मैं यहाँ पे प्लान से हट के किसी और बंदे को भी पीट सकती हूँ। तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि एक एल्फ लेडी को यहाँ से ले जाया जा रहा होता है। तभी जो उसकी बेटी होती है वो जो होती है यहाँ पे अपनी मम्मी को रोकने के लिए जा रही होती है, लेकिन बंदे उसको जो है मारते हैं और दूर फेंक देते हैं। जिसके बाद हम देखते कि जो बाकी गुलाम होते हैं वो जो होते हैं भगवान से प्रेयर कर रहे होते हैं कि भगवान हमारी जो है रक्षा करे। लेकिन तभी कुछ गुलाम कहते कि भगवान नहीं होते, अगर वो होते तो हम लोग कभी यहाँ पे पहुँचते ही नहीं।
तभी यहाँ पे जो निक होता है वो जो होता है लड़की को बोलता है कि तुम चिंता मत लो, तुम और तुम्हारी मॉम यहाँ पे जो है सेफ रहेंगे क्योंकि सत्यना यहाँ पे आएगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि जो सत्यना होती है वो जो होती है आगे बढ़ रही होती है। तभी जूलियस बोलते कि तुमने तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम किया, तुमने एक ही बार में उन बंदों को यहाँ पे जो है सुला दिया। सत्यना बोलती कि तुमने पहले ही मुझे यहाँ पे मैजिक एग्ज़ाम में हरा रखा है, इसलिए तुम्हारी तारीफ मेरे किसी भी काम की नहीं है। यहीं पे हम देखते कि सत्यना जो होती है यहाँ पे जो बंदे हैं उनके पास पहुँच जाती है। सभी गुंडे जो होते हैं सत्यना को घेर लेते हैं। तभी म्यूज़िक स्टार्ट हो जाता है। सत्यना कहते कि अब डांस करने में मज़ा आएगा, जिसके बाद हम देखते कि सत्यना उन गुंडों के साथ डांस करना स्टार्ट कर देती है, यानी कि उनकी टांग पकड़ के गोल गोल घुमाना स्टार्ट कर देती है। अब म्यूज़िक की आवाज़ इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि यहाँ पे किसी को भी इनकी चीख की आवाज़ सुनाई नहीं देती। हम देखते कि सत्यना सभी को जो है पीट देती है। तभी ये जो होती है फाइनल रूम में पहुँच जाती है जहाँ पे गोल्डविन इसका जो इंतजार कर रहा है। साथ ही हम देखते कि काइल भी यहाँ मौजूद होता है। तभी काइल जो होता है सत्यना को देख के काफ़ी गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि मुझे मैजिक का इस्तेमाल करना ही होगा। वो जैसे ही अपनी शाही अंगूठी का इस्तेमाल करने जा ही रहा होता है तभी उसकी अंगूठी का मैजिक कैंसिल हो जाता है। सभी बंदे कहते कि अंगूठी का मैजिक कैंसिल हुआ, इसका मतलब यहाँ पे जो जूलियस है वो जो आ चुके हैं। जूलियस को देखने के बाद ये सही बंदे बहुत ज़्यादा शौक में आ जाते हैं। अब ये सही बंदे बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं, लेकिन ये अपने दिल को समझा रहे होते कि जूलियस नहीं आया है, लेकिन जूलियस यहाँ पे आ चुका है इसलिए इसका कोई फ़ायदा नहीं। सत्यना कहती कि शायद से मुझे फिर से डांस करना चाहिए। तभी हम देखते कि ये लोग एक और यहाँ पे जो सोल्जर है उसे जो है बुलाते हैं, जो एक मोस्टर को लेके आता है। वो मोस्टर आता ही सत्यना के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन यहाँ पे कैनाइट बीच में आ जाता है और वो जो होता है सत्यना और जूलियस को बचा लेता है। जूलियस बोलता है लेकिन तुम तो काफ़ी ज़्यादा लेट आए, जिसपे कैनाइट बोलता है कि आप ही वो लोग थे जिन्होंने मुझे यहाँ पे जो है दूर छोड़ दिया था। तभी जो कैनाइट होता है वो जो होता है बाकी बंदों से लड़ने के लिए आगे जा रहा होता है और वो सही बंदों को ख़त्म करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। लेकिन तभी सत्यना उसके पास आती है और उसे कान में बोलती है कि देखो यहाँ पे ये सारे जो नॉवेल्स हैं वो जो है मेरे पंचिंग बैग है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि तुम इन नॉवेल्स को मारो। अब सत्यना इस तरह से बोलती कि कैनाइट भी कुछ नहीं कर पाता और वो अपने हथियारों को डाल देता है। ये बोलता है कि ठीक है आप जो इनका इस्तेमाल कर सकती हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि फिर से म्यूज़िक चालू होता है। सत्यना फिर से जो है डांस करना स्टार्ट कर देती है। इस बार सत्यना बहुत तेज़ी से घूम रही होती है, जिसकी वजह से सारे जो बंदे हैं वो जो एक ही बार में उड़ जाते हैं और कुछ बंदे नीचे भी गिर जाते हैं। तभी यहाँ पे लियो आ जाता है। लियो यहाँ पे कहता है कि मुझे सिग्नल नहीं मिला तो मैं चेक करने के लिए आया, और यहाँ पे आके क्या देखता हूँ इन सही बंदों की हालत बहुत ज़्यादा बुरी है। वो जो सत्यना को डांटने लग जाता है। सत्यना बोलती कि आप चिंता मत कीजिए, इन सभी की हालत इतनी बुरी भी नहीं है, ये सभी के सभी यहाँ पे जो है जिंदा हैं। जूलियस कहते हैं कि तुम मुझे ये बताओ कि इस कंडीशन में जिंदा रहने का क्या फ़ायदा, जबकि तुमने इनकी सारी जो हड्डियाँ हैं उनको जो है तोड़ दिया है। सत्यना बोलती कि आप चिंता मत लीजिए, ये जो अभी भी ठीक है। तभी जूलियस कहता है कि मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं और भी ज़्यादा कैनाइट को अब जो है नहीं रोक सकता हूँ। जिसके बाद वो जो होता है सिग्नल दे देता है, सभी कैनाइट अंदर चले जाते हैं। यहीं पे जूलियस कहते हैं कि तुम चिंता मत लो, तुम जो है अकेले ही यहाँ पे जो गोल्डविन है उसे मारोगी। तभी यहाँ पे लाइन कहता है कि मुझे इन दोनों की जो बातचीत है वो जो है बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रही है। तभी लियो कहते हैं कि पहले आप मुझे ये बताइए प्रिंस, आखिरकार आप जो है मेरी बहन का साथ क्यों दे रहे हैं। जिस पे जूलियस कहता है कि असल में तुम्हारी बहन ने कसम खाई है कि यहाँ पे ये ज़िंदगी भर मेरे साथ रहेगी। ये सुनते ही यहाँ पे जूलियस बहुत ज़्यादा ही अजीब सा मुंह बना लेता है। अब पता नहीं शर्मा रहा है कि अफसोस कर रहा है। लेकिन यहाँ पे हमारी जो स्टैना होती है ये बोलती कि देखिए ब्रदर, मुझे आपका रिएक्शन समझ नहीं आ रहा, लेकिन मुझे लगता है कि आप मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तभी लियो बोलता है कि अगर तुमने गोल्डविन को मारने की कसम खाई ली है तो मैं ज़रूर तुम्हारा साथ दूंगा। फिर लियो जो होता है अपनी मैजिकल आई का इस्तेमाल करता है और यहाँ पे लियो को पता चल जाता है कि जो यहाँ पे गोल्डविन है वो जो टेरिस के ऊपर जा रहा है और वहाँ पे एक ड्रैगन उसका जो इंतजार कर रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो सत्यना होती है वो जो होती है अपने जूतों को उतार देती है, यानी अपने हील्स को। तभी यहाँ पे लियो कहता है कि आखिरकार तुमने अपने हील्स को क्यों उतारे हैं। सत्यना कहती कि ताकि मैं दौड़ पाऊँ। जिसके बाद हम देखते हैं सत्यना बहुत तेज़ी से यहाँ पे जो है दौड़ना स्टार्ट कर देती है। फिर सत्यना हमें अपने पावर के बारे में बताती है। सत्यना बोलती कि इस आशीर्वाद के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैं जो बाकी वक्त है उसे जो है बहुत ज़्यादा तेज़ कर सकती हूँ।
जिससे ऐसा लगेगा कि मैं यहाँ पे बहुत तेज़ी से दौड़ रही हूँ और मैं एक आम इंसानों की जो तेज़ी है उससे जो है ज़्यादा तेज़ तक दौड़ सकती हूँ। लेकिन इसका एक बुरा इफ़ेक्ट पड़ता है मेरी जो बॉडी है उसके ऊपर, लेकिन मैं फिर भी गोल्डविन को जाने नहीं दे सकती हूँ। नेक्स्ट में हम देखते कि सतेना फाइनली ऊपर पहुँच जाती है। तभी जो ड्रैगन होता है वो जो होता है यहाँ पे आ जाता है। ड्रैगन के ऊपर एक बंदा बैठा हुआ होता है। तभी यहाँ पे जो काइल होता है ये बोल रहा होता है कि तुम एक आम गार्ड हो और तुम ऊपर क्यों बैठे हो, तुम्हें नीचे आके मेरी जो सेवा है वो करनी चाहिए थी। जिसके ऊपर यहाँ पे ड्रैगन का मालिक गुस्सा हो जाता है और वो जो होता है सीधा काइल को उड़ा देता है। ड्रैगन का मालिक गोल्डविन को मारे उससे पहले हमारी सतेना बीच में आके यहाँ पे ड्रैगन को रोक लेती है। जिसके बाद हम देखते कि ड्रैगन का जो मालिक होता है वो जो होता है यहाँ पे सतेना को देखता है। ये बोलते कि तुमने एक हाथ से मेरे ड्रैगन के टील को रोक लिया, क्या तुम उसे शादी करना चाहोगी क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो। लेकिन सतेना उसे एक लात मारती है और नीचे गिरा देती है। लेकिन यहाँ पे ड्रैगन का मालिक पूरी तरह से पागल हो चुका होता है। वो बार बार सतेना को यहाँ प्रपोज कर रहा होता है। तभी जो सतेना होती है वो उसे फिर से घूसा मारती है और यहाँ पे ड्रैगन को भी नीचे गिरा देती है। ड्रैगन के मालिक की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। ये बोलता है कि तुमने मेरे ड्रैगन को एक ही घूसे में हरा दिया है, तो मैं तुम्हें चाहता हूँ कि तुम मुझसे शादी करो। लेकिन यहाँ पे सतेना बार बार मना कर रही होती है। जिसके बाद ड्रैगन का मालिक कहता है कि प्लीज़ मुझे शादी कर लो ना, लेकिन वो मान नहीं रहा होता है। तभी सतेना बोलती कि वैसे तुम्हारा जो फोकस है वो जो मेरे ऊपर नहीं होना चाहिए था, तुम्हारा फोकस यहाँ पे जो गोल्डविन है उसके ऊपर होना चाहिए था, क्योंकि मुझे पता है कि तुम गोल्डविन को मारने के लिए आए हो। जिस पे ड्रैगन का मालिक बोलते कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मैं सही में गोल्डविन को मारने आया हूँ। तभी गोल्डविन बोलते कि तुम कितने गंदे हो, मैंने तुम्हें सारी जो जानकारी है वो दी, तभी तुम मुझे मारने आए हो। वेक्टर बोलते कि आखिरकार तुमने सोच भी कैसे लिया कि हम लोग तुम्हारे ऊपर भरोसा करेंगे। तुम हमारे शहर में आए, लेकिन तुमने क्या किया, तुम वहाँ पे आके हमारे ऊपर ही जो है हमला कर रहे थे और तुमने हमारे एक बंदे को पकड़ लिया और उसे जो है यहाँ पे जो कैदी है वो बना लिया। अब तुम उसे बेचना चाहते हो, है ना। तभी हम देखते कि यहाँ पे जो सतेना होती है वो जो होती है इसके ऊपर लात मारती है, लेकिन वेक्टर उसकी लात को पकड़ लेता है। सतेना बोलती कि तुमने एक लड़की की लात को पकड़ रखा है, ये जो है बिल्कुल भी जेंटलमैन जो स्पिरिट है वो जो नहीं दर्शाता है। तभी यहाँ पे वेक्टर बोलते कि वैसे तुम्हारे हमलों का मेरे ऊपर कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे मेरी जो बॉडी है वो जो स्टील की बनी हुई है और मुझे ऐसा वरदान मिला है। जिस पे सतेना कहती कि मैं समझ गई कि तुम्हें कैसे ख़त्म करना है। सतेना जो होती यहाँ पे वेक्टर के मुंह को लेती है और अपने घुटने पे मारने लग जाती है। वो बहुत टाइम अपने घुटने पे वेक्टर के मुंह को मारती है, जिसकी वजह से वेक्टर का सर घूम जाता है और वो जो नीचे गिर जाता है। जिसके सतेना वेक्टर के पास जाती है और वो वेक्टर की मुंडी को पकड़ती है और सीधा ऊपर फेंक देती है। फिर हम देखते कि सतेना पहुंच जाती है गोल्डविन के पास। सतेना बोलती कि फाइनली अब मैं तुमसे बात कर सकती हूँ, अब तुम मुझे बताओगे सब कुछ। तभी गोल्डविन बोलते कि मुझे माफ़ कर देना, मैंने यहाँ पे त्रिजा की हेल्प से तुम्हारी जो एंगेजमेंट है उसे जो है तोड़ दिया है। तभी यहाँ पे सतेना कहते कि अच्छा तुम ही वो बंदे थे जिसने काइल को त्रिजा से मिलाया है ना, आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया और तुम अब जो मेरे हाथों मरने वाले हो। तभी यहाँ पे गोल्डविन बोलते कि मुझे माफ़ करना, असल में मेरा प्लान ये था कि त्रिजा को इस जगह का जो राज्य है वो जो है दे दिया जाए, क्योंकि त्रिजा के पास बहुत सारी पावर थी। असल में जो त्रिजा है वो जो दूसरी दुनिया से रिकानेट होकर यहाँ पे आई है। अब दोस्तों यहीं पे ये वीडियो ख़त्म होती है, तो मैं आप लोगों से मिलता हूँ इसके अगले पार्ट में। जब तक के लिए सायोनारा और इस चैनल को ज़रूर सपोर्ट करना, ठीक है। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, बाय बाय। और वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट करना, और कोई और एनिमे सीरीज़ देखना चाहते हो तो भी कमेंट करना। चलो ठीक है, सायोनारा, मिलते हैं फिर दोबारा।